नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि लखनऊ से है। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक लगातार जारी है और आपको बता दें कि बीजेपी कार्यालय पर बैठक आयोजित की गई है। सीएम योगी बैठक में मौजूद है। पंचायत चुनावों को लेकर चर्चा जारी है। विधानसभा चुनाव और किसान के मुद्दे पर यह चर्चा हो रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा भी बैठक में मौजूद हैं। यूपी प्रभारी, बीजेपी प्रभारी भी बैठक में मौजूद। तो बीजेपी कोर कमेटी की बैठक लगातार जारी लखनऊ में, जिसमें बीजेपी कार्यालय पर यह बैठक आयोजित की गई है और यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी बैठक में मौजूद हैं और वहीं बीजेपी संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी बैठक में मौजूद हैं। तो पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा हो रही है बीजेपी की कोर कमेटी में। जिस तरीके से पंचायत चुनावों को लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं, तैयारियां तेज हैं, कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। अब ऐसे में मुकाबला इस बार थोड़ा कड़ा है, क्योंकि जहां एक तरफ शिवसेना इस बार पंचायती चुनावों में हाथ आजमाने वाली है, वहीं अगर बात की जाए सपा की, कांग्रेस की और बसपा की, तो बीजेपी का कड़ा मुकाबला। तो पंचायती चुनावों को लेकर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, बीजेपी कार्यालय पर बैठक आयोजित की गई है। सीएम योगी के परिजनों द्वारा, और अब वो रास्ता खोल दिया गया है। परिजनों ने आश्वासन के बाद जाम खोला। मेरठ जोन आईजी ने परिजनों को लिखित आश्वासन दिया। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही घायलों के बच्चों की घायलों के इलाज की पूरी व्यवस्था की जाएगी। मृतकों के जो नाबालिग बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई का खर्च भी वहन किया जाएगा और इसके साथ ही मृतकों के एक बालिग बच्चे को योग्यता अनुसार नौकरी भी दी जाएगी। तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो मेरठ जोन के आईजी ने लिखित आश्वासन दिया है मृतकों के परिवारजनों को, जिन्होंने रास्ता जाम कर दिया था।
तो प्रदर्शन कर रहे परिजनों ने आश्वासन के बाद जाम खोला। तो मेरठ जोन आईजी ने परिजनों को लिखित आश्वासन दिया और आपको बता दें कि आश्वासन में कहा गया है कि मृतकों के नाबालिग बच्चों की पढ़ाई का खर्च वहन किया जाएगा और जो बालिग बच्चे हैं उनको योग्यता अनुसार नौकरी भी दी जाएगी। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और जितने भी लोग घायल हुए हैं उनके यहाँ पर इलाज के लिए उचित व्यवस्था भी की जाएगी। आपको बता दें कि कल ये हादसा हुआ, बारिश की वजह से लेंटर गिर पड़ा। हालांकि जो निर्माण था, जो ढांचा था वो ज़्यादा पुराना नहीं था, ज़्यादा महीने नहीं हुए थे, 2-3 महीने पुराना ही था। ऐसे में इतनी जल्दी किसी ढांचे का गिरना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। इस हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग ऐसे हैं जो कि अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है और जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। तो मृतकों के परिजन मांग कर रहे थे और उन मांगों को लेकर रास्ता जाम किया हुआ था, लेकिन मेरठ जोन आईजी ने लिखित आश्वासन दिया मृतकों के परिजनों को, जिसके बाद ये रास्ता खोल दिया गया। हालांकि आपको बता दें कि जो भी लोग इस पूरे ही मामले में आरोपी बनाए गए हैं उनमें से 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अभी भी मुख्य आरोपी जो ठेकेदार है अजय त्यागी वो फरार है। लेकिन पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे मामले को लेकर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और कहा है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो न्यूज़1 इंडिया के पास एक्सक्लूसिव जानकारी आपको बता दें कि अजय त्यागी के पास 2 दर्जन से ज्यादा ठेके, 25 करोड़ से ज्यादा की रकम के ठेके त्यागी के पास है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, न्यूज़1 इंडिया के पास ये एक्सक्लूसिव जानकारी है। अजय त्यागी के पास 2 दर्जन से ज्यादा ठेके हैं और 25 करोड़ से ज्यादा की रकम के ठेके त्यागी के पास है। हालांकि ये जो हादसा हुआ, जिस निर्माण के ढहने से यह हादसा हुआ, उसका ठेकेदार भी अजय त्यागी ही था और अजय त्यागी के द्वारा जो मटेरियल यूज किया गया इस ढांचे में वो इतनी खराब क्वालिटी का था कि जरा सी बारिश हुई और वो ढांचा भरभरा के गिर पड़ा, जिसका हर्जाना उन 25 परिवारों ने भुगता जिन्होंने अपने जनों को इस हादसे में खो दिया और वो लोग जो घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। तो न्यूज़1 इंडिया के पास एक्सक्लूसिव जानकारी जो हम आपको बता रहे हैं, अजय त्यागी के पास 2 दर्जन से ज्यादा ठेके और 25 करोड़ से ज्यादा की रकम के ठेके त्यागी के पास है। फिलहाल अजय त्यागी फरार चल रहा है। इस मामले में ईओ, जेई, कई लोग हैं, सुपरवाइजर जो कि आरोपित है और जिनके ऊपर आरोप लगाया गया है। हालांकि अभी वो पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है अजय त्यागी वो फरार है। आपको बता दें कि ये जो टेंडर मिला था, ये राजनीतिक दबाव के बाद अजय त्यागी को मिला था। इसकी एक बार शिकायत भी हुई, लेकिन उसके बावजूद कोई भी कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि राजनीतिक प्रेशर बहुत ज्यादा था। अब ऐसे में जब इतने लोगों की जान चली गई है, तब इस मामले का खुलासा हुआ है। अब देखना होगा कि इस मामले में आखिर क्या कार्रवाई होती है। गाजियाबाद से बड़ी खबर, जहां पर शमशान हादसे की महापौर ने जांच के आदेश दिए हैं। महापौर आशा शर्मा ने नगर निगम अधिकारियों को आदेश दिया, कार्य की गुणवत्ता की जांच के निर्देश दिए हैं। तो गाजियाबाद से बड़ी खबर, शमशान हादसे की महापौर ने जांच के आदेश दिए। महापौर आशा शर्मा ने नगर निगम अधिकारियों को आदेश दिए, कार्य की गुणवत्ता की जांच के निर्देश दिए हैं। तो जो काम कराया गया था, निर्माण कार्य कराया गया था, किस तरह की गुणवत्ता थी, उसकी जांच के आदेश महापौर ने दिए। महापौर आशा शर्मा जिन्होंने इस पूरे हादसे को लेकर जांच के आदेश दिए हैं। तो नगर निगम के अधिकारियों को आदेश दिया कि कार्य की गुणवत्ता की जांच कराई जाए। लखनऊ से खबर, जहां पर मुरादनगर हादसे पर बोले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, शमशान से बीजेपी का नाता पुराना है। 25 लोगों की मौत की जिम्मेदारी बीजेपी की है। बालू से शमशान की छत बनवाई गई। तो अखिलेश यादव सपा अध्यक्ष जिन्होंने ये बयान दिया, उन्होंने कहा कि 25 लोगों की मौत की जिम्मेदारी बीजेपी की है। बालू से शमशान की छत बनवाई गई और शमशान से बीजेपी का नाता भी पुराना है। भारतीय जनता पार्टी के भाषणों में शमशान का रिश्ता तो बहुत पुराना है।
भारतीय जनता पार्टी के नेता शमशान को बहुत पहले अपने भाषणों में कहते थे। हमें दुख है कि परिवार के लोग वहां गए और दुख में गए, इतनी पीड़ा में गए होंगे जिनके परिवार के सदस्य जिन्होंने खोया। उन्हें क्या पता था कि जिस छत के नीचे वो बैठे हैं वो छत बालू की बनी है। वो भारतीय जनता पार्टी ने बालू की छत बनाई है। भारतीय जनता पार्टी से क्या उम्मीद करोगे जो शमशान के पैसे को भी लूट ले, शमशान के भ्रष्टाचार करती हो, जो पार्टी शमशान के काम में भ्रष्टाचार करती हो। क्या अधिकारियों पे कार्रवाई कर दी? कोई जिम्मेदार है उनकी मौत का? वो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार खुद जिम्मेदार है। क्या मदद कर रहे हैं 2 लाख की? आपको 50-50 लाख रुपए देने। तो शमशान घाट पर हुए लेंटर हादसे के मामले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बयान दिया। तो आपको बड़ी खबर बता दें इस वक्त की कि मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। यह लिखित आश्वासन दिया है मेरठ जोन आईजी ने। तो शमशान घाट पर लेंटर हादसे के मामले में प्रदर्शन कर रहे थे परिजन और आश्वासन के बाद उन्होंने जाम खोला है। तो मेरठ जोन आईजी ने परिजनों को लिखित आश्वासन दिया, जिसके बाद ये जाम खोला गया। तो मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और साथ ही जो मृतक के बालिग बच्चे हैं उनको नौकरी दी जाएगी योग्यता अनुसार, और साथ ही जो नाबालिग बच्चे हैं उनकी पढ़ाई का खर्च भी वहन किया जाएगा। तो इस आश्वासन के बाद ये लिखित आश्वासन दिया है मेरठ जोन आईजी ने, जिसके बाद मृतकों के परिजनों ने रास्ता खोला, जाम खोला। आपको बता दें कि 25 लोगों की मौत इस हादसे में हुई है और मृतकों के परिजन प्रदर्शन कर रहे थे, जाम लगाया हुआ था रास्ते में, जिसके बाद मेरठ जोन आईजी ने ये लिखित आश्वासन दिया और इसके बाद ही परिजनों ने जाम खोला। तो मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। शमशान घाट पर हुए लेंटर हादसे के मामले में ये लिखित आश्वासन दिया है। तो गौरव यादव हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गौरव, मृतकों के परिजन प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी कुछ मांगे थी, हालांकि मेरठ जोन आईजी ने लिखित आश्वासन दिया है और साथ ही उसमें ये आश्वासन में कहा गया है कि 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे मृतकों के परिजनों को। गौरव, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? गौरव यादव पैसेट। लगता है हमारा संपर्क टूट गया है, कोशिश करेंगे दोबारा जुड़ने की। तो बता दें आपको कि मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए देने को लेकर जो आश्वासन दिया है ये लिखित में दिया गया है। और इसके साथ ही गौरव यादव एक बार हमारे साथ फिर से जुड़ गए हमारे संवाददाता। गौरव, मृतक के परिजन, जितने भी मृतक थे उनके परिजन प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी कुछ मांगे थी, हालांकि उनकी मांग के अनुसार देखा जाए तो 50-50 लाख रुपए की मांग की थी मृतकों के परिजनों ने, लेकिन मेरठ जोन आईजी ने लिखित आश्वासन दिया है जिसमें लिखा गया है कि 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे मृतकों के परिजनों को। साथ ही जो नाबालिग बच्चे हैं उनकी पढ़ाई का खर्च वहन किया जाएगा और जो बालिग बच्चे हैं उनको उनकी योग्यता अनुसार नौकरी दी जाएगी। क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए तो सबसे बड़ी चीज ये लगभग 9 घंटे तक सड़क पर, हाईवे पर डेड बॉडी रख के परिजन लगातार आक्रोश में बैठे रहे, क्योंकि उनका कहना यह था कि 2-2 लाख रुपए में होता क्या है। एक ठेकेदार की लापरवाही की वजह से उनका पूरा का पूरा संसार उजड़ गया और ऐसे में वो लोग बहुत ज्यादा गुस्से में थे। उन सबका कहना यह था कि कम से कम 10 लाख रुपए की उन्हें सहायता राशि दी जाए, वहीं परिवार में से किसी एक को सरकारी नौकरी दी जाए, उनके जो बच्चे रह गए, जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, उनको कहीं ना कहीं एक आश्वासन मिले, उनकी शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए। तो इस तरीके के कई सारे वो थे जो आश्वासन थे, वो परिजनों की तरफ से लगातार मांगे जा रहे थे और यही बात थी जो कि आईजी के तौर पे लिखित तौर पर दिया गया है। आईजी ने साफ तौर पर लिखित दिया है कि जो शिक्षा है वो 12वीं पूरी तरीके से सरकार की तरफ से रहेगी, वहीं दूसरी तरफ 10-10 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा। उसके बाद यदि बात करते हैं कि जो आश्रित लोग हैं उनके आश्रय को लेकर या गौरव, ये तो मृतकों के परिजनों की बात हो गई, लेकिन जो लोग घायल हुए हैं, क्योंकि अगर घायलों की बात करें तो कुछ लोग इस तरह भी घायल हैं जिनके हाथ या पैर किसी काम के नहीं रहे हैं।
जी बिल्कुल, देखिए ऋतु सबसे बड़ी चीज ये है, जो लोग जिनका इलाज चल रहा है, जिनका उपचार चल रहा है, उन सभी का इलाज उपचार पूरी तरीके से सरकार की तरफ से किया जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका उपचार प्राइवेट हॉस्पिटलों में चल रहा है और उन्होंने अपनी जेब से पैसा खर्च किया है, उनका वो पैसे भी सरकार की तरफ से व्यय किए जाएगा और उसके बाद जो बचा हुआ इलाज होगा वो भी सरकार की तरफ से किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सरकार अपनी जिम्मेदारी समझ रही है और इसके साथ ही जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो इसमें दोषी अधिकारी हैं, उनकी संपत्ति का ब्यौरा निकाला जाएगा और उनकी संपत्ति को देखा जाएगा कि कितनी संपत्ति वैध है और कितनी अवैध है। जो अवैध संपत्ति होगी उस अवैध संपत्ति पर कुर्की तक की जाने की बात उस लेटर में आईजी ने लिखी हुई है। यानी कि साफ तौर पर सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि जो जीरो टॉलरेंस नीति है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, उसी जीरो टॉलरेंस नीति पर ही इस पूरे की पूरी घटना को देखा जा रहा है। जी गौरव, जिस तरीके से मेरठ आईजी ने ये लिखित में आश्वासन दिया है, क्या अभी तक इस लिखित आश्वासन को लेकर किसी तरह की सरकार की तरफ से कोई बयान या कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट? देखिए ऋतु, अभी ये जो लिखित आश्वासन दिया है, ये पूरे दिन की जिद्दोजहद के बाद सरकार से लगातार बातें हुई हैं। विधायक उस समय पहुंचे हुए थे, कमिश्नर पहुंची हुई थी, आईटी पहुंचे हुए थे और सभी यानी कि तीनों विंग, सरकारी महकमा, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और जनप्रतिनिधि, विधायक, उन सभी के मौजूदगी में सरकार से लगातार वार्ता होने के बाद ये आश्वासन, ऊपर से आश्वासन मिलने के बाद ही आश्वासन दिया गया है। लेकिन फिलहाल यदि बात करें किसी लखनऊ लेवल से या शासन स्तर से, इस पे कोई। चलिए गौरव, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे। सुरभि तिवारी मेरी सहयोगी इस वक्त गाजियाबाद से लाइव जुड़ी हुई है। सुरभि, आप लोगों के बीच में है और जिस तरह से मेरठ जोन आईजी ने लिखित में आश्वासन दे दिया है कि 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे मृतकों के परिजनों को और इसके साथ ही जो बालिग बच्चे होंगे उनको नौकरी दी जाएगी उनकी योग्यता अनुसार, जो नाबालिग बच्चे होंगे उनकी पढ़ाई का खर्चा वहन किया जाएगा। इसके बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया मृतकों के परिवारजनों की? जी देखिए ऋतु, फिलहाल कैमरे के सामने परिजन आने से मना कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं अभी आक्रोशित नजर आ रहे हैं क्योंकि उनका यही कहना है कि फिलहाल हमें जो 9 घंटे पहले बोलना था हम वो पहले ही बता चुके, बोल चुके। अब और हमें मीडिया के सामने नहीं आना, हमें मीडिया से कोई बातचीत नहीं करनी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उन्हें लिखित तौर पर जो आश्वासन दिया है, 10 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान किया गया, वो भी पूरी तरीके से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। तो इस वजह से वो कैमरे के सामने आने से मना कर रहे हैं। लेकिन हम आपको दिखा दें कि ये वही गली है जहां पर तमाम वो घर है जहां पर कल तक तो खुशियों की लहर थी, लोगों के बीच में खुश होकर के जी रहे थे, लेकिन अचानक एक रात में पूरी वो उनकी जिंदगी बदल गई और उसके बाद से पूरे उस घर में, यहाँ से लगातार ऐसे 3 से 4 घर है जिन घरों में इस वक्त मातम का माहौल बना हुआ है। उन लोगों की आंखें इस वक्त भी नम हैं। उनकी मांगे पूरी तरीके से पूरी नहीं की गई है, मानी नहीं गई है। ये कहा गया कि ठीक है, अगर उनकी डिमांड थी 50 लाख या 20 लाख मुआवजे का ऐलान होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये देखा गया कि 10 लाख मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है, लिखित में दे दिया गया है। लेकिन अब गौर करने वाली बात यह है कि जो परिवार है, परिवार लगातार मांग कर रहे थे कि जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। तो अजय त्यागी पर कब शिकंजा कसता है? बिल्कुल, लेकिन मृतकों के परिजनों ने वहां जो रास्ता जाम किया हुआ था फिलहाल वो हटा दिया है, जाम खत्म कर दिया है। क्या अपने अपने घरों को चले गए हैं सभी मृतक के परिजन? 9 घंटे तक पूरा रास्ता ऋतु जाम था, लेकिन 9 घंटे के बाद अब ये जाम हटा दिया गया है क्योंकि लाशों को बीच सड़क से हटा लिया गया। जैसी उनकी मांगों को पूरा किया गया, लिखित तौर पर उन्हें आश्वासन दिया गया परिवार को, तो उसके बाद से परिवार वहां से उठ गए क्योंकि लाशों को हटा दिया गया था। बरसात भी हो रही थी, इस बात को ध्यान में रखते हुए भी लाशों को हटाने का काम करते और तब से ये रास्ता पूरी तरीके से अब खुल चुका है। जी सुरभि, जिस तरीके से परिवारजन ये कह रहे थे कि हमसे बात करने के लिए कोई भी नहीं आया, अगर कोई सरकारी नुमाइंदा, अगर किसी की इस तरह से किसी के साथ कोई हादसा हो जाता तो तमाम अधिकारी पहुंच जाते, तो अब क्या परिवारजनों से मिलने के लिए कोई पहुंचा वहां पर? जी, यहाँ पर एसडीएम और एडीएम आए हुए थे। उस वक्त उन्होंने पीड़ित परिवार वालों से बातचीत की, परिजनों से उन्होंने मुलाकात की, बातचीत की और उसके बाद से उन्हें यह आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द मामले में कार्रवाई की जाएगी क्योंकि योगी सरकार की तरफ से ये आदेश दे दिए गए थे और साथ ही साथ लिखित तौर पर उन्हें मुआवजे का ऐलान कर दिया गया, सरकारी नौकरी दे दी गई है। तो एसडीएम और एडीएम यहाँ पर आए हुए थे जिन्होंने इन तमाम बातों को सामने रखा, पीड़ित के परिवार वालों से बातचीत की और जो यहाँ पे अधिकारी उस वक्त मौजूद थे उन्होंने ही रास्ते को खाली करवाने का काम करवाया। सुरभि, कोई जनप्रतिनिधि यानी कि इन लोगों के बीच में नहीं पहुंचा है अभी तक?
जी यहाँ आए हुए थे दोपहर में उन्होंने लोगों से बातचीत की थी, पीड़ित परिवार से बातचीत की थी, लेकिन अब लोगों की आस उनसे सिर्फ इतनी है कि अगर मुआवजे का ऐलान किया गया, उनकी इन बातों को माना गया है, तो जो आरोपी जो इस भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाए उन पर जल्द से जल्द कड़ा एक्शन लिया जाए। ऋतु, चलिए बहुत शुक्रिया सुरभि आपका तमाम जानकारी के लिए। गौरव आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। मेरठ से खबर है जहां पर सार्वजनिक शौचालय का लेंटर गिर गया है। सरधने में गिरा है सरकारी शौचालय का लेंटर। 3 महीने पहले बनकर तैयार हुआ था ये शौचालय। लोकार्पण से पहले ही भ्रष्टाचार की पोल खुली। प्राथमिक विद्यालय के पास ये शौचालय बन रहा था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर एक शौचालय जो 3 महीने पहले ही बना था वो लोकार्पण से पहले ही गिर गया। तो मेरठ से खबर है सार्वजनिक शौचालय का लेंटर गिर गया। सरधने में ये सरकारी शौचालय का लेंटर गिरा है। तो 3 महीने पहले बनकर तैयार हुआ था। लोकार्पण से पहले ही ये शौचालय गिर पड़ा, जिससे एक बार फिर से भ्रष्टाचार की पोल खुली। जहां कल एक तरफ गाजियाबाद में 2-3 महीने पहले ही बनकर तैयार हुआ था शमशान घाट, जिसका लेंटर गिर गया बारिश होने के बाद। और अब ये तस्वीर है मेरठ से जहां पर एक शौचालय जो कि 3 महीने पहले बनकर तैयार हुआ और लोकार्पण होने वाला था इस शौचालय का, लेकिन उससे पहले ही इसका लेंटर गिर गया। तो प्राथमिक विद्यालय के पास बन रहा था ये शौचालय। तो ये तस्वीर और जिस तरीके से ये लेंटर टूट के गिरा है, इससे साफ जाहिर होता है कि भ्रष्टाचार किस कदर रहा होगा। जिस तरीके से यूपी में लगातार ये बात कही जाती है कि भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी, अब वही जीरो टॉलरेंस की नीति फेल होती हुई नजर आ रही है इन तस्वीरों में। ये तस्वीरें हैं जो भ्रष्टाचार की पोल खोलती हुई दिख रही हैं। ये शौचालय जिसका लोकार्पण भी नहीं हुआ, इस्तेमाल भी नहीं हुआ, उससे पहले ही टूट कर बिखर गया। तो मेरठ के सरधना में ये सरकारी शौचालय है जिसका लेंटर गिरा 3 महीने पहले बनकर तैयार हुआ, लेकिन उससे पहले ही इसका लेंटर भरभरा के नीचे गिर पड़ा। तो अतुल शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। अतुल, ये शौचालय की तस्वीरें हैं जो कि सरधना में एक सरकारी शौचालय बना और अभी इसका लोकार्पण भी नहीं हुआ, इस्तेमाल भी नहीं हुआ, उससे पहले ही ये टूट कर गिर गया। मैम, इसमें घटिया सामग्री का उपयोग हुआ है, सीमेंट का उचित उपयोग